रोजा खोलने का सही समय क्या होता है? मौलाना साहब ने बताया। मौलाना साहब बताते हैं कि इस्लाम में रोजा सूरज डूबने के तुरंत बाद खोला जाता है। जैसे ही मगरिब की अजान होती है, उसी समय रोजा खोलना सही माना जाता है। इसे इफ्तार कहा जाता है। हदीसों में भी बताया गया है कि रोजा खोलने में देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूब जाए और मगरिब का वक्त हो जाए, मुसलमान को अल्लाह का नाम लेकर रोजा खोल लेना चाहिए। रोजा खोलने का तरीका सुन्नत। पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। खजूर से रोजा खोलना सबसे बेहतर माना गया है। अगर खजूर न हो तो पानी से रोजा खोला जा सकता है। रोजा खोलने के बाद यह दुआ पढ़ी जाती है। दुआ: अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलाइका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु। मतलब, ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिस्क से रोजा खोला। मौलाना साहब कहते हैं, जो इंसान सही समय पर रोजा खोलता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उसके लिए अल्लाह बहुत बड़ा सवाब लिखता है। मौलाना साहब मस्जिद में बैठे लोगों को समझा रहे थे। सभी लोग बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। मौलाना साहब ने आगे कहा, एक बार एक गांव में एक नौजवान रहता था। रमजान का महीना था, लेकिन वह रोजा खोलने में अक्सर देर कर देता था। वह सोचता था कि थोड़ी देर बाद खोलूंगा तो शायद ज्यादा सवाब मिलेगा। एक दिन वह मस्जिद में गया और मौलाना साहब से पूछने लगा, मौलाना साहब, क्या रोजा देर से खोलना बेहतर है? मौलाना साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस्लाम में जो तरीका नबी ने बताया वही सबसे अच्छा है। जैसे ही सूरज डूबे और मगरिब की अजान हो, उसी समय रोजा खोल लेना चाहिए। देर करना सही नहीं है। फिर मौलाना साहब ने एक हदीस सुनाई और कहा, जब तक लोग जल्दी इफ्तार करते रहेंगे, तब तक वे भलाई पर रहेंगे। यह बात सुनकर उस नौजवान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन से उसने फैसला किया कि अब वह मगरिब की अजान होते ही खजूर और पानी से रोजा खोलेगा और अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। धीरे धीरे वह नौजवान बहुत नेक इंसान बन गया। गांव के लोग भी उसकी आदत देखकर सही समय पर रोजा खोलने लगे। मौलाना साहब की बातें सुनकर उस नौजवान का दिल बदल गया। अब वह हर रोज मगरिब की अजान से पहले ही मस्जिद में बैठ जाता था। जैसे ही अजान होती, वह खजूर और पानी से रोजा खोलता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन गांव के कुछ लोग उससे पूछने लगे, तुम रोज इतनी जल्दी मस्जिद क्यों आ जाते हो? नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मुझे सही तरीका नहीं पता था, लेकिन मौलाना साहब ने बताया कि अल्लाह को वही काम पसंद है जो उसके रसूल के बताए हुए तरीके से किया जाए। इसलिए अब मैं कभी भी रोजा खोलने में देर नहीं करता। धीरे धीरे उसकी यह आदत पूरे गांव में फैल गई। अब गांव के लोग भी मगरिब की अजान होते ही इफ्तार करने लगे। मस्जिद में रोज एक सुंदर माहौल बन जाता। सब लोग साथ बैठते, दुआ करते और फिर रोजा खोलते। एक दिन मौलाना साहब ने सबको देखकर कहा, देखो, जब लोग अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं तो बरकत खुद ब खुद आ जाती है। उस दिन से गांव में रमजान का महीना और भी खुशनुमा हो गया। लोगों के दिलों में मोहब्बत बढ़ गई और सबको यह समझ आ गया कि रोजा सही समय पर खोलना भी एक बड़ी इबादत है। रमजान के आखिरी दिनों में उस गांव का माहौल और भी खूबसूरत हो गया था। हर शाम मगरिब की अजान से पहले लोग मस्जिद में इकट्ठा हो जाते थे। खजूर, पानी और थोड़ा सा खाना लेकर सब एक साथ बैठते थे। वही नौजवान भी रोज सबसे पहले मस्जिद पहुंच जाता था।
अब वह सिर्फ अपना रोजा ही नहीं खोलता था बल्कि दूसरों को भी इफ्तार कराता था। एक दिन मौलाना साहब ने उसे देखा और प्यार से बोले, बेटा, पहले तुम खुद सीख रहे थे और आज तुम दूसरों को भी सही रास्ता दिखा रहे हो। यही असली नेकी है। नौजवान ने नम्रता से जवाब दिया, मौलाना साहब, अगर आपने मुझे सही बात न बताई होती तो शायद मैं आज भी गलती कर रहा होता। यह सुनकर मौलाना साहब ने कहा, याद रखो, जो इंसान एक अच्छे काम को सीखकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे भी उतना ही सवाब मिलता है। उस दिन से वह नौजवान गांव के बच्चों और लोगों को रोजा, नमाज और इफ्तार का सही तरीका सिखाने लगा। रमजान खत्म हुआ, ईद का चाँद दिखाई दिया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग गले मिल रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। मौलाना साहब ने सबको आखिरी बात कही, रमजान सिर्फ एक महीना नहीं है बल्कि यह हमें सब्र, नेकी और सही रास्ते पर चलना सिखाता है। ईद का दिन गुजर गया, लेकिन उस नौजवान के दिल में रमजान की बातें हमेशा के लिए बस गईं। अब वह सिर्फ रमजान में ही नहीं बल्कि पूरे साल नमाज और नेक कामों में लगा रहता था। एक शाम वह फिर मस्जिद में मौलाना साहब के पास बैठा था। उसने पूछा, मौलाना साहब, रमजान तो खत्म हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए? मौलाना साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, रमजान हमें सिर्फ एक महीने के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए सिखाने आता है। अगर तुमने रमजान में सब्र, इबादत और नेकी सीखी है तो उसे पूरे साल निभाना ही असली काम है। फिर उन्होंने आगे कहा, अल्लाह को वही इंसान सबसे ज्यादा प्यारा होता है जो हर हाल में नेकी करता रहे, चाहे रमजान हो या न हो। यह सुनकर नौजवान ने अपने दिल में ठान लिया कि वह हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलेगा। धीरे धीरे वह नौजवान गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। लोग उससे सलाह लेने आते और वह सबको यही कहता, अल्लाह की राह पर चलो, सही समय पर नमाज पढ़ो। और समय बीतता गया। वह नौजवान अब पहले से ज्यादा समझदार और नेक बन चुका था। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी उसके पास बैठकर दीन की बातें सुनने लगे थे। एक शाम मस्जिद में बैठकर उसने बच्चों से कहा, बच्चों, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। रोजा हमें सब्र करना, झूठ से दूर रहना और दूसरों की मदद करना सिखाता है। बच्चे बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा बोला, भाईजान, अगर कोई इंसान रोजा रखे लेकिन लोगों से बुरा व्यवहार करे तो क्या उसका रोजा पूरा माना जाएगा? नौजवान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मौलाना साहब कहते हैं कि अगर इंसान रोजा रखकर भी झूठ बोले, गुस्सा करे या किसी को दुख दे तो रोजे की असली बरकत कम हो जाती है। तभी पीछे से मौलाना साहब भी आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। रोजा हमें अपने दिल और व्यवहार को भी साफ करना सिखाता है। फिर मौलाना साहब ने सबको समझाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे रोजे को कबूल करे तो सिर्फ भूखा रहना ही काफी नहीं है, तुम्हें अच्छा इंसान भी बनना होगा। उस दिन से गांव के बच्चे भी सिर्फ रोजा रखने की कोशिश नहीं करते थे बल्कि अच्छे काम करने और दूसरों की मदद करने लगे। गांव का माहौल बदल गया। लोग एक दूसरे से प्यार से बात करते, गरीबों की मदद करते और हर शाम अल्लाह का शुक्र अदा करते। गांव के लोगों में अब बहुत बदलाव आ चुका था। पहले जहां लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब वे एक दूसरे की मदद करने लगे थे। एक दिन गांव में एक गरीब मुसाफिर आया। वह बहुत भूखा था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। शाम होने वाली थी और मगरिब का वक्त करीब था। वह मुसाफिर मस्जिद के पास बैठ गया।
उसी समय वह नौजवान वहां पहुंचा। उसने मुसाफिर को उदास देखा तो पूछा, भाई आप इतने परेशान क्यों हैं? मुसाफिर ने धीरे से कहा, मैं कई दिनों से सफर में हूं। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यह सुनकर नौजवान तुरंत घर गया और खजूर, पानी और थोड़ा खाना लेकर आया। मगरिब की अजान होते ही उसने पहले उस मुसाफिर को इफ्तार कराया, फिर खुद रोजा खोला। मौलाना साहब यह सब देख रहे थे। उन्होंने सबके सामने कहा, देखो यही रोजे की असली बरकत है। जो इंसान किसी रोजेदार को इफ्तार कराता है उसे भी उतना ही सवाब मिलता है। मुसाफिर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दुआ करते हुए कहा, अल्लाह इस गांव को हमेशा खुश रखे, यहाँ के लोगों के दिल बहुत नेक हैं। उस दिन गांव के लोगों को एक और बड़ी बात समझ आई। रोजा सिर्फ अपनी इबादत के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी होता है। उस मुसाफिर ने इफ्तार करने के बाद हाथ उठाकर दुआ की। उसकी दुआ में इतना सच्चापन था कि वहां बैठे सभी लोगों के दिल पिघल गए। मौलाना साहब ने लोगों से कहा, देखो अल्लाह को सबसे ज्यादा वह इंसान पसंद है जो दूसरों की भूख और तकलीफ को समझता है। रोजा हमें यही सिखाता है कि हम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने एक नया काम शुरू किया। हर शाम मस्जिद के बाहर इफ्तार का इंतजाम किया जाने लगा, ताकि अगर कोई गरीब, मुसाफिर या जरूरतमंद आए तो वह भी आराम से रोजा खोल सके। धीरे धीरे यह बात आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग कहने लगे, उस गांव में ऐसे लोग रहते हैं जो अपने रोजे के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। एक दिन मौलाना साहब ने उस नौजवान को बुलाया और कहा, बेटा याद रखो, जब तुम किसी को इफ्तार कराते हो या किसी की मदद करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे समय बीतता गया और उस गांव की मिसाल दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि वहां के लोग सिर्फ रोजा नहीं रखते बल्कि दिल से इंसानियत निभाते हैं। एक दिन मौलाना साहब ने मस्जिद में सबको इकट्ठा किया और कहा, मेरे प्यारे भाइयों, रमजान हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाता है। रोजा हमें सब्र सिखाता है, नमाज हमें अल्लाह के करीब लाती है और दूसरों की मदद करना हमें इंसान बनाता है। फिर उन्होंने उस नौजवान की तरफ देखते हुए कहा, आज मुझे खुशी है कि तुम सबने रोजे की असली बात समझ ली है। सही समय पर रोजा खोलना, अल्लाह का शुक्र अदा करना और जरूरतमंदों की मदद करना, यही असली इबादत है। यह सुनकर सभी लोगों की आंखों में खुशी थी। उस दिन सबने मिलकर दुआ की कि अल्लाह उन्हें हमेशा इसी रास्ते पर चलने की ताकत दे। नौजवान ने भी दिल में एक वादा किया, मैं हमेशा अल्लाह की राह पर चलूंगा और जहां तक हो सकेगा लोगों की मदद करूंगा। मौलाना साहब ने आखिर में कहा, याद रखो, जो इंसान अल्लाह की राह पर चलता है अल्लाह उसकी जिंदगी में सुकून, बरकत और खुशियां भर देता है। उस दिन के बाद वह गांव सिर्फ एक गांव नहीं रहा बल्कि नेकी और मोहब्बत की मिसाल बन गया। कहानी से सीख, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है बल्कि सब्र, इंसानियत और अल्लाह की राह पर चलने की सीख है।